यही तो ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था अंगदान या देहदान की आवश्यकता के कारण कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके कारण हमें देहदान या अंगदान की आवश्यकताएं होती हैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट रीजन आपको बता दिया था कि जब किसी व्यक्ति में मरने के बाद अंग को डोनेट कर दिया जाता है तो उससे क्या है, दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनके शरीर में जैसे गुर्दा है, किडनी है, गुर्दा और हृदय, यकृत आदि जो अंग होते हैं, ये जब खराब हो जाते हैं, इनका प्रत्यारोपण हो जाने से वो भी अपने जीवन को जी सकते हैं। इसका जो दूसरा रीजन था, दूसरा जो कारण था वो था जो चिकित्सीय प्रशिक्षु होते हैं, यानी जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। दूसरा जो रीजन है इसका सेकंड रीजन, जो चिकित्सीय पढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी डॉक्टर की जो तैयारी कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो उनके लिए जो देह होती है उस पर ये प्रैक्टिकल करते हैं और उसको अच्छी तरह से एक एक अंग को अच्छे से देख लेते हैं। इससे उन्हें बाद में जब उनको किसी ऐसे पेशेंट सही करने का मौका मिलता है तो वो बखूबी अच्छी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप सेकंड जो इसका कारण है उसमें आप लिखेंगे चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं मृतदेह पर या मृत शरीर पर चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृत शरीर पर प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतरीन शिक्षक बनते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। इसी तरह लिखना मानव देह जो होती है, मृत मानव देह, मृत मानव शरीर, मृत मानव शरीर, मृत मानव शरीर पर प्रायोगिक कार्य, शरीर पर प्रायोगिक कार्य, मृत मानव शरीर पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के बाद मृत मानव शरीर पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के बाद ही मेडिकल के विद्यार्थी या चिकित्सक विद्यार्थी या मेडिकल के विद्यार्थी मेडिकल के विद्यार्थी संपादन करने के बाद ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को मानव देह की रचना को
भली प्रकार से समझ पाते हैं। भली प्रकार से समझ पाते हैं। मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को भली प्रकार से समझ पाते हैं। इसके लिए मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। देहदान की परम आवश्यकता है। ये था दूसरा रीजन। चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो डॉक्टर की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो मृत शरीर पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, ट्रेन होते हैं, बेहतरीन चिकित्सक बन जाते हैं। इसके बाद वो मृत मानव शरीर पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के बाद ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। इसी के लिए मानव देहदान जो है वो आवश्यक होता है, परम आवश्यक होता है। इसके बाद है भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन इस लेसन से पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे वाले ये जो प्रश्न है ये अपने आप को बहुत कम रखते हैं। ज्यादा करके ऐसी ही छोटी चीजों को पूछ लिया जाता है। भारत में क्वेश्चन है, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में अंगदान दिवस अगस्त के महीने में ही मनाते हैं और अगस्त के महीने में भी आपको पता होना चाहिए 13 अगस्त का दिन होता है जिस दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे भारत में, आप अगस्त के महीने में ही पढ़ रहे हो इसके बारे में, ध्यान रखना 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारत में 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में जाना जाता है। अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है 13 अगस्त को। भारत में 13 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना 13 अगस्त को, यह अंगदान दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अंगदान किया है। क्वेश्चन लिखेंगे हम, कौन कौन से व्यक्तियों ने अंगदान किया है। कौन कौन से लोगों ने व्यक्तियों ने
व्यक्तियों ने अंगदान किया है, देखिए एक थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अपने कॉर्निया को दान किया, जिससे 2 व्यक्ति की नेत्र प्राप्त हुआ था। उनको प्रकृति को और दुनिया को देखने का एक माध्यम प्राप्त हुआ। ठीक है, लक्ष्मी सहगल थे ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके साथ इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके साथ थे लक्ष्मी सहगल। एक हैं साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो परिजन थे उन्होंने इनकी देह का ही दान कर दिया। तो अंगदान और देहदान रूप में 2 मैन हैं, एक तो लक्ष्मी सहगल और एक डॉक्टर जो साहित्यकार है विष्णु प्रभाकर, उन्होंने। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री थी श्री ज्योति बसु, ये इन्होंने भी देहदान किया था। और नाना देशमुख जो है, इन्होंने भी अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद अपनी देह को दान दिया था। तो आप लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने, कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने लोगों की नेत्रों में उजाला, मतलब इन्होंने क्या क्या कॉर्निया का दान किया था, लोगों की नेत्रों में उजाला भर दिया। अर्थात इन्होंने नेत्र कॉर्निया, अर्थात इन्होंने नेत्र कॉर्निया का दान किया। दूसरे हैं तुम्हारे साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, इन्होंने मृत्यु के बाद मृतदेह को, अपनी मृतदेह को दान कर दिया। देखिए, मरने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी और मरने के बाद जो इनके परिजन थे उन्होंने देह को दान किया था। ये मत सोचना कि मरने के बाद ये कैसे देह का दान कर सकते हैं, इनके परिजनों ने ही देह का दान किया था, लेकिन मरने से पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी, इसलिए परिजनों ने उनके अंतिम जो इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी की जो देह थी उसका दान किया। इसके अलावा कुछ और हैं इच्छा रखने वाले, जिन्हें हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, श्री ज्योति बसु, पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु और प्रसिद्ध समाज की सेवा करने वाले, एक तो ज्योतिष बसु जो थे ये, और इनके अलावा एक समाज सेवी और है, प्रख्यात समाज सेवी नाना देशमुख। ज्योति बसु और प्रसिद्ध समाज सेवी नाना देशमुख जो है ने भी मरने के बाद अपनी मृतदेह का दान किया, अपनी मृतदेह का दान किया, मरने के बाद अपनी मृतदेह का दान किया। यही कहेगा, मरने के बाद अपने मृतदेह के दान की घोषणा की, मृतदेह के दान की घोषणा की, ये सही रहेगा, मृतदेह के दान की घोषणा की। और आप जानते होंगे हमारे जो क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने भी अपने मरने के बाद देह दान करने की इच्छा जाहिर की है, लिख सकते हैं आप। प्रसिद्ध क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी, प्रसिद्ध क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मरने के बाद या मृत्यु के बाद अपनी देह को दान करने की घोषणा की है, दान करने की घोषणा की है। मरने के बाद मृत्यु के बाद अपने देह को दान करने की घोषणा की है। तो ये जो व्यक्ति है जिन्होंने अंगदान किया है या अंगदान या देहदान की घोषणाएं की हैं, ये इसका ये टॉपिक है। इसके बाद इसमें है अंगदान और देहदान कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। अंगदान या देहदान कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं। देखिए, अंगदान या देहदान कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। अंगदान या देहदान कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, क्या शर्तें होनी चाहिए उनके लिए, कानूनी कोई नियम है या नहीं है, क्या वो है, उसके लिए आप लिख लें, पहले दिशा लिख लें। अंगदान या देहदान, अंगदान या देहदान कौन कर सकता है,
कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? देखिएगा, इसके लिए कोई विशेष जाति, धर्म या कोई रंग रूप के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी रंग रूप का हो सकता है। वो अपने अंग या अपने मरने के बाद अपने देह का दान करने में स्वतंत्र है। इसके लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि फलाने धर्म का व्यक्ति तो अंगदान या देहदान कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए कोई सीमा नहीं बनाई। ये नहीं है कि साहब हिंदू वाले कर सकते हैं, मुस्लिम या सिख या ईसाई या जैन संप्रदाय या इस तरह के कोई और संप्रदाय के जो लोग हैं वो अंगदान या देहदान नहीं कर सकते। ना ही किसी जाति विशेष का इसका में कोई वर्चस्व है या कोई महत्व है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति अंगदान या देहदान करने में सक्षम है, स्वतंत्र है। एक बात। दूसरी बात यह है, अंगदान या देहदान करने वाला व्यक्ति यदि 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं है, उसने 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है, तो वो मैच्योर नहीं माना जाएगा। उस स्थिति में उसके परिजन जो हैं उनके अधिकार क्षेत्र में होगा, उनके अंगदान या देहदान का जो परमिशन होती है वो उनके परिजन के उसमें होती है। तो इस तरह के कुछ नियम हैं जो अंगदान और देहदान के लिए कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी लिंग का हो, अंगदान या देहदान कर सकता है। अंगदान या देहदान कर सकता है। अंगदान या देहदान कर सकता है, नंबर 1। दूसरा है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक, माता पिता या कानूनी अभिभावक, माता पिता या कानूनी अभिभावक, माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है, कि सहमति आवश्यक है। माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। जो दाता होता है तो उसको दाता को अपने जीवन काल में दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में, 2 गवाहों की उपस्थिति में दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में
लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। यदि मृत्यु से पूर्व ऐसा नहीं किया गया, यदि मृत्यु से पूर्व ऐसा नहीं किया गया, मतलब दो गवाहों की उपस्थिति में लिखकर सहमति नहीं दी गई तो नहीं किया गया, तो अंगदान या देहदान का अधिकार उस ऐसा नहीं किया गया तो अंगदान या देहदान किया गया तो अंगदान या देहदान का अधिकार उस व्यक्ति को अंगदान या देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है, अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास सब मतलब मृतदेह का, जिसके पास मृतदेह का विधिवत आधिपत्य है, हमारे देश में अंगदान या देहदान जो है कानूनी रूप से मान्य है। ये सभी बातें हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो अथवा किसी भी लिंग का हो, अंगदान और देहदान करने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरी बात है, 18 वर्ष से कम जो उम्र होती है उसको गवर्नमेंट जो है अननेचुरल मानती है, तो इसलिए 18 वर्ष से कम का जो व्यक्ति होगा, आयु का जो व्यक्ति होगा, उसके माता पिता जो उसके कानूनी अभिभावक होंगे, उनकी सहमति आवश्यक होती है। तीसरी बात है, दाता जो है वो अपने जीवन काल में दो गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति देगा। मरने से पहले मैं अपने देह को दान करना चाहता हूं, तो मरने से पहले जीवित ही मुझे दो गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी होती है। उसके बाद ही मरने के बाद वो देह दान कर दी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मृत्यु से पहले ऐसा नहीं किया गया तो अंगदान या देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा जिसके पास मृतदेह का जो कानूनी अधिकार है वो अंगदान या देहदान कर सकता है। इस प्रकार से अंगदान या देहदान का टॉपिक हुआ। इस प्रकार से अंगदान और देहदान जो कर सकते हैं उनकी एक विधि है, एक वो है जिससे अंगदान और देहदान करने वाले व्यक्ति का पता लग सकता है, किया जा सकता है। धन्यवाद।